अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़नी है नज़्म मेरा वतन, क्लास 8 पेज नंबर 110 110। मेरा वतन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मीना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। वो गले वो मेवे वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुश नुमा कियारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंजर बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हों खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा, ये बागे इरम है ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। इसमें कुछ अल्फाज हैं, इसके मायने में बताऊंगी। कुमरी, कुमरी का मतलब है फाख्ता की एक किस्म का परिंदा, इसकी आवाज़ निहायत गूंजदार होती है। चकोर, चकोर तीतर की किस्म का एक परिंदा, इससे चांद का आशिक भी कहते हैं चकोर। हाँ, बन, बन कहते हैं किसको? जंगल को। सरसब्ज हरा भरा ताज़ा। हाँ, गले, गला, गला कहते हैं अनाज। हाँ, मेवे, मेवे मतलब खुशक फल, बादाम अखरोट किशमिश वगैरह, तरकारियाँ सब्जियाँ। हाँ, सैराब, सैराब कहते हैं पानी से भरा हुआ। ज़रख़ेज़, ज़रख़ेज़, ज़रख़ेज़ कहते हैं जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है, ज़रख़ेज़। हाँ, फिरदौस, फिरदौस कहते हैं जन्नत को। जन्नत को। रवां, रवां कहते हैं बहता हुआ, रवां बहता हुआ। हाँ, गुमा, गुमा कहते हैं, इसको कहते हैं शक। दिलकश, गुमा। ये बागे इरम, बागे इरम कहते हैं जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। बागे अदन, जन्नत का वो बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। ये नज़्म शफीउद्दीन नीर ने लिखी है। इसके लिखने वाले कौन शायर हैं? शफीउद्दीन नीर। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मीना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का पानी वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, बन कहते हैं जंगल को। हाँ, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शायर शफीउद्दीन नीर इस नज़्म के इस बंद में अपने वतन की तारीफ़ें बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरे वतन में तरह तरह के खूबसूरत और खुश आवाज़ परिंदे हैं, खुशनुमा झीलें दरिया और झरने हैं, हरे भरे जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, साफ शफाफ पानी का शोर हर तरफ सुनाई देता है, गोया कि मेरा वतन बहुत ही खूबसूरत और हर दौलत से माला माल है। वो गले वो मेवे वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा कियारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शायर फरमाते हैं कि मेरे वतन की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, जिसमें अनाज मेवे सब्जियां और खुशनुमा फूल उगते हैं। जहाँ नज़र पड़ती है खूबसूरत और सरसब्ज बाग फूलों से भरे पड़े दिखाई देते हैं। मेरा वतन बिल्कुल जन्नत की मानंद है, जिससे कुदरत ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है।
पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हजारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हूँ खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पे गुमा, ये बागे इरम है ये बागे अदन, ये मेरा वतन है ये मेरा वतन। शेर फरमाते हैं कि मेरे वतन में हजारों नदी नाले और चश्मे बहते हैं। मेरा वतन हर तरफ खूबसूरत पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों से घिरा हुआ है। खुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं इसकी खूबियाँ कहाँ तक बयां करूँ, इसमें इतनी खूबियाँ भरी पड़ी हैं जिन्हें बयां करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मेरे वतन पर जन्नत भी रश्क करता है। मुख्तसरन शायर अपने वतन को जन्नत से कम नहीं समझता है और इससे जन्नत के बागों यानी बागे इरम, जन्नत का बाग और बागे अदन वो बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया है से तशबीह दी है। बाकी शुक्रिया।